Hello everyone. In this lecture, I will guide you about the B tree. What is the definition of the B tree? How the key can be inserted into the B tree, and how the different keys can be deleted from the B tree. So let us see. First of all, the definition. B tree is the self-balancing multi-way search tree, which is basically used to handle the large amount of the data. अब large amount of data means mainly database applications के लिए B tree का यूज होता है. अभी तक हमने जितने भी ट्रीज पढ़े, जैसे आपने देखा कि हमने बाइनरी ट्री पढ़ा, फिर बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा, फिर एक हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा जिसको एवीएल ट्री हमने कहा. उसमें हमने उसके हर एक नोड पर एक सिंगल की स्टोर की, और ये सारे ट्री इसीलिए हम प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करके इनको एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन जब बात डेटाबेस एप्लीकेशंस की है, जहाँ पर डेटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो उसको हम पूरे सर्च ट्री को हम मेन मेमोरी में एकोमोडेट नहीं कर सकते. इसीलिए इनको हमें सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करके रखना पड़ता है. और हमें अच्छी तरह मालूम है कि प्राइमरी मेमोरी से किसी डेटा को एक्सेस करने में काफी कम टाइम लगता है, और जब हम इसी डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस करते हैं तो उसमें कंपेरेटिवली काफी ज्यादा टाइम लगता है. अब अगर हम पूरे बाइनरी ट्री को, पूरे बी ट्री को हम मेन मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते, हमें मजबूरी में सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात हमें बार बार एक्सेस भी सेकेंडरी मेमोरी से करना पड़ेगा, जिसमें टाइम काफी ज्यादा लगेगा. तो इस टाइम को बचाने के लिए हम एक नोड पर एक से ज्यादा वैल्यूज या एक से ज्यादा कीज स्टोर करते हैं बी ट्री के केस में. अब दूसरी बात आती है कि ऑर्डर क्या है बी ट्री का. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द बी ट्री. जैसे इसको हम यहाँ एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर किसी बी ट्री का ऑर्डर एम है, इसका मीनिंग ये हुआ कि उसका कोई भी नोड होगा वो मैक्सिमम उसके एम चाइल्ड नोड हो सकते हैं, एम से ज्यादा चाइल्ड नोड नहीं होंगे. और नंबर ऑफ चाइल्ड नोड को ही हम किसी नोड की डिग्री बोलते हैं. मीन्स बी ट्री में किसी भी नोड की जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो एम होगी. जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, यहाँ पर हमने एक ट्री बना रखा है जिसमें हमने 3 चाइल्ड नोड लिए हुए हैं, और चाइल्ड नोड से 2 कम यहाँ पर वैल्यूज स्टोर है, की वैल्यूज. इसका मीनिंग ये हो गया कि ये 3 वे सर्च ट्री है. मीन्स इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3. ये ऑर्डर हो गया 3, यानी एम की वैल्यू हो गई 3. अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बी ट्री. प्रॉपर्टीज में देखिए, पहली प्रॉपर्टी है कि जो रूट नोड होगा उस पर मिनिमम 1 की स्टोर हो सकती है, और मैक्सिमम m-1 की स्टोर हो सकती है, वेयर m इज द ऑर्डर ऑफ द बी ट्री. यानी कि इसको दूसरे वे में हम अगर समझें तो रूट नोड में मैक्सिमम m चाइल्ड नोड हो सकते हैं और मिनिमम 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी, all the other nodes of the B tree can have a minimum of m/2 ceiling function -1 keys and the maximum m-1 keys. अब इन दोनों प्रॉपर्टी को अगर हम कंबाइन करें तो देखें कि हम रूट नोड हो या नॉन रूट नोड हो, जो मैक्सिमम कीज स्टोर कर सकते हैं किसी नोड पर वो होगी m-1. और अगर वो रूट नोड है तो उस पर मिनिमम की 1 स्टोर हो सकती है, और अगर नॉन रूट नोड है तो उस पर सीलिंग फंक्शन ऑफ m/2 -1 कीज हम स्टोर कर सकते हैं. सीलिंग फंक्शन वो होता है कि अगर कोई डेसिमल वैल्यू फॉर एग्जांपल 2.1 है तो उसकी वैल्यू 3 होगी, 2.5 है तो 3 होगी, 2.99 भी है तो 3 होगी. Means all the nodes except the root node of the B tree can have a maximum of ceiling function m/2 child nodes and the maximum m child nodes. थर्ड प्रॉपर्टी है, all the leaf nodes of the B tree must be at the same level. जितने भी लीफ के नोड हैं, जैसे आपने देखा था एवीएल ट्री में अलग अलग हाइट पर लीफ नोड हो सकते हैं, बाइनरी सर्च ट्री में अलग अलग हाइट पे लीफ नोड हो सकते हैं, बाइनरी ट्री में भी हो सकते हैं. लेकिन बी ट्री में कंपल्शन है कि सारे के सारे लीफ नोड एक ही लेवल पर होंगे, बैलेंस्ड होगा. प्रॉपर्टी नंबर 4, एट ईच नोड ऑफ द बी ट्री द की विल बी स्टोर्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. जब हम एक नोड पर एक से ज्यादा कीज को स्टोर करेंगे तो जो नई की स्टोर करने जा रहे होंगे, जो लेटेस्ट की होगी, उसका हम ऑर्डर देखेंगे कि अगर अल्फाबेट्स हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टोर करेंगे, और अगर नंबर्स हैं तो उनको असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम स्टोर करेंगे. प्रॉपर्टी नंबर 5, insertion of the key in the B tree happens only at the leaf node.
हम प्रोसेसिंग तो हर जब भी नई कोई की आएगी इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम प्रोसेसिंग तो रूट नोड से करेंगे, लेकिन फाइनली उसे हम अटैच करेंगे लीफ नोड पर। कभी भी इंटरनल नोड पर कोई भी नई की स्टोर नहीं होगी, जो भी की नई आएगी वो केवल लीफ नोड पर स्टोर होगी। प्रॉपर्टी नंबर 6, the number of keys at any node of the B tree are one less than the number of its child nodes। जितने भी, अगर किसी भी नोड पर 5 कीज स्टोर हैं तो उसके नंबर ऑफ चाइल्ड होंगे 6। या अगर रिवर्स ऑर्डर में बोले कि किसी भी नोड के 6 चाइल्ड नोड है तो उसके जो नंबर ऑफ कीज उस पर स्टोर होंगी पेरेंट नोड पर वो होंगी 5, यानी कि एक कम होगी। प्रॉपर्टी नंबर 7, the time complexity for searching insertion and deletion in the B tree is big O of log n। अब ये किसी भी ट्री में, बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, एबीएल ट्री है या हमारा बी ट्री है, इनमें कभी भी सर्चिंग, इंसर्शन या डिलीशन अगर करते हैं तो उसमें बिग O ऑफ लॉग ऑफ एन का टाइम हमारा लगता है। अब यहाँ पर एन क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो इसमें बी ट्री में स्टोर होंगे। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए V1, V2, V3 ये हमने एक वैल्यूज मान ली, यानी कि कीज मान ली है जो किसी नोड पर स्टोर है। नोड को हमने इसमें रेक्टेंगुलर वे में शो किया है, और इसके चाइल्ड नोड C1, C2, C3 अप टू Cn n+1 है। यानी कि अगर n कीज यहाँ पर स्टोर है तो उसके n+1 चाइल्ड नोड होंगे, और उसमें रिलेशन क्या होगा? जितनी भी कीज इस C1 नोड पर स्टोर होंगी वो V1 से की वैल्यू से लेस देन या इक्वल टू होंगी, लेकिन C2 से लेस होंगी। मींस V1 और V2 में क्या रिलेशन है? V1 इज ऑलवेज लेस देन C2। लेकिन अगर V1 और C1 का रिलेशन देखें तो C1 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू V1। ये प्रॉपर्टी हर जगह होल्ड करेगी। जैसे V2 की बात करें तो V2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू C2 एंड V2 इज ऑलवेज लेस देन C3। सिमिलरली ये सारी प्रॉपर्टीज ये आ गई। अब एप्लीकेशंस कहाँ है? जैसा कि एक मैंने आपको बता ही दिया, बी ट्री का जो मेनली प्राइमरी एप्लीकेशन होता है वो डेटाबेस एप्लीकेशन होता है। जहां पर भी ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा होगा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, वहां पर हम बी ट्री को यूज करेंगे। फाइल सिस्टम में भी यूज होता है, और एक मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में भी बी ट्री का यूज करते हैं। जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर आप बी ट्री का दोबारा से इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब हम कैसे क्रिएट करेंगे किसी बी ट्री को? क्रिएशन मीन्स इंसर्शन के थ्रू हम बी ट्री को क्रिएट करेंगे, वन बाय वन कीज को इंसर्ट करेंगे और हमारा बी ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब इसकी कुछ रूल्स क्या है इंसर्शन के, वो देख लेते हैं। सपोज करिए हमें कोई वैल्यू के है जिसको हमें इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें एक उसका प्रॉपर लीफ नोड फाइंड करना होगा। हम रूट से हमेशा सर्च करेंगे क्योंकि ट्री में हमेशा प्रोसेसिंग रूट नोड से स्टार्ट होती है। तो जब भी कोई नई की हम इंसर्ट करना चाहेंगे तो रूट से चेक करेंगे कि रूट से उसको लेफ्ट में रखेंगे या उससे रूट से राइट में रखेंगे, और इस तरह करते करते हम अब फाइनली ये फाइंड आउट करेंगे कि उसको लीफ नोड पर कहां पर रख सकते हैं, लेकिन वैल्यू इंसर्ट हमेशा लीफ नोड पर ही होगी। सेकेंड स्टेप, प्लेस द की इन दैट नोड एट अप्रोप्रिएट प्लेस। अप्रोप्रिएट प्लेस मीन्स आप अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो भी कीज स्टोर होंगी वो सारी किसी भी नोड पर जो कीज स्टोर होंगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर होंगी या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टोर होंगी। तो इस प्रॉपर्टी को जब हम एक लीफ नोड फाइंड कर लेंगे स्टेप 1 में, उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा होगा कि उसको उसकी प्रॉपर पोजीशन पर इंसर्ट करें। फिर थर्ड स्टेप है, जब भी हम कीज इंसर्ट करेंगे, ये डेटाबेस में आपने पहले भी स्टैक में भी पढ़ा है, क्यू में भी पढ़ा है, कि जब हम कुछ इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो ओवरफ्लो होने के चांसेस होते हैं। ओवरफ्लो मीन्स जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है उसके बियॉन्ड अगर हम उसमें स्टोर कर रहे हैं तो ओवरफ्लो की हैंडलिंग किए बिना हम नई की को स्टोर नहीं कर सकते। तो थर्ड स्टेप हमारा ये होता है ओवरफ्लो हैंडल करना। अब ओवरफ्लो कैसे हैंडल करते हैं? ओवरफ्लो होता क्या है? ओवरफ्लो मीन्स जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर हम स्टोर कर देते हैं तो वो कहलाता है ओवरफ्लो। अब ओवरफ्लो की हैंडलिंग कैसे करेंगे? जब भी किसी नोड पर, आपने भी प्रॉपर्टीज में देखा था कि चाहे रूट नोड हो या नॉन रूट नोड हो, मैक्सिमम जो की स्टोर कर सकते हैं वो है m-1। मीन्स जो भी उसका ऑर्डर है उसमें एक माइनस कर दीजिए, और जो वैल्यू आएगी उतनी मैक्सिमम कीज हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने उससे उसके इक्वल या उससे ज्यादा स्टोर कर दी तो वहां पर ओवरफ्लो होगा।
और जब भी ओवरफ्लो होगा तो हमें उस पर्टिकुलर नोड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। अब इन 3 पार्ट्स को हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, लेफ्ट पार्ट, मिडिल पार्ट यानी सेंट्रल पार्ट, या राइट पार्ट। अब जो लेफ्ट पार्ट होगा उसमें जितनी भी उस नोड की कीज थी उसमें से फर्स्ट m/2 सीलिंग फंक्शन -1 नंबर ऑफ कीज को हम लेफ्ट पार्ट में रखते हैं। और जब ये कीज इतनी हम लेफ्ट पार्ट में रख देते हैं, उसके ठीक बाद जो की आती है सिंगल की, वो हमारा मिडिल पार्ट की होती है, और जिसको हम सेंट्रल की बोलते हैं। यानी कि अगर हम उसकी लोकेशन वाइज देखें तो m/2 सीलिंग फंक्शन -1 प्लस 1th नंबर की जो की होगी सिंगल की, वो मिडिल पार्ट में रखी जाएगी। और अब बात आती है थर्ड पार्ट की, जिसे राइट पार्ट बोल रहे हैं। राइट पार्ट में हम जितनी भी बची हुई कीज हैं, ऑल द रिमेनिंग कीज आर केप्ट इन द राइट पार्ट। अब इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करिए कोई बी ट्री हम बना रहे हैं और उसका हमें ऑर्डर 5 गिवन है, या 5 ऑर्डर का ट्री हम बनाना चाह रहे हैं, और पर्टिकुलर ये सिचुएशन है उस पर कि हमारी कीज होनी चाहिए, अगर 5 ऑर्डर का ट्री है तो किसी भी नोड पर मैक्सिमम 4 कीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आप गौर करिए कि इसमें 5 कीज हैं, 8, 12, 21, 27 एंड 55। मीन्स ये क्या हो गया, ओवरफ्लो का केस हो गया। और जब तक इस ओवरफ्लो को हम हैंडल नहीं कर लेंगे तब तक हम कोई भी नेक्स्ट की इस नोड पर ऐड नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो हमारा आंसर गलत ही आएगा। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, लेफ्ट पार्ट, मिडिल पार्ट एंड राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में कितनी कीज रखेंगे हम, m/2 सीलिंग फंक्शन -1 नंबर ऑफ कीज। अब m की वैल्यू 5 है तो 5/2 मीन्स 2.5, और 2.5 का सीलिंग फंक्शन मीन्स नेक्स्ट हायर इंटीजर यानी कि 3, 3 - 1 यानी 2। तो फर्स्ट 2 कीज यानी कि 8 एंड 12 ये हम लेफ्ट पार्ट में रखेंगे। अब इसके ठीक बाद जो की है मीन्स 21, वो मिडिल पार्ट में रखेंगे, और मिडिल पार्ट की को हम एक लेवल ऊपर स्टोर करते हैं। अभी आप एग्जाम्पल में आगे देखेंगे। फिर थर्ड पार्ट यानी कि जो राइट पार्ट है उसमें जितनी भी कीज बची हुई हैं उनको सबको हम राइट पार्ट में रख देते हैं। तो 8, 12 हमारा लेफ्ट पार्ट में आ गया, 21 मिडिल पार्ट में आ गया जो ऊपर मूव हो जाएगा, और 27 एंड 55 ये जो लास्ट की 2 कीज हैं ये राइट पार्ट में आ जाएंगी। कुछ ऐसा आप देखिए। तो अगर ये है तो इसका स्ट्रक्चरिंग ऐसी हो जाएगी कि 21 एक लेवल ऊपर मूव कर गया, 8, 12 लेफ्ट चाइल्ड बन गया, और 27, 55 इसी 21 के राइट चाइल्ड बन गए। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक अल्फाबेट्स में कीज दी हुई हैं और ऑर्डर 4 गिवन है, और हमें इसका बी ट्री जनरेट करना है, क्रिएट करना है। अब हम इसको एक सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं कि अगर ऑर्डर 4 होगा तो रूट नोड पे मिनिमम कीज प्रॉपर्टी में हमने देख रखा है कि रूट नोड पे जो मिनिमम की होगी 1 होगी, और मैक्सिमम की होगी m-1 मीन्स 4 - 1 मीन 3। और जितने भी नॉन रूट नोड है उन पर मिनिमम की होगी सीलिंग फंक्शन ऑफ m/2 - 1 मीन्स 4/2 मीन्स 2, 2 का सीलिंग फंक्शन भी 2 हो गया, 2 - 1 1। यानी कि मिनिमम की रूट नोड हो या नॉन रूट नोड हो, अगर ऑर्डर 4 है तो 1 ही होगी। और ये कोई भी ऑर्डर गिवन हो, 5 गिवन होता तो हम 5 कैलकुलेट कर लेते, अगर ये 5 होता तो 5/2 2.5 यानी कि ये सीलिंग फंक्शन लग के 3 हो जाता, 3 - 1 तो वहां पर मिनिमम 2 होती। लेकिन यहाँ पर 4 ऑर्डर है, इस वजह से रूट नोड पर और नॉन रूट नोड पर दोनों पर मिनिमम नंबर ऑफ कीज जो होंगी वो 1 होंगी, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज होंगी वो m-1 मीन्स 3 होंगी। अब हम सबसे पहली की को इंसर्ट करते हैं, और पहली की हमारी है ए, ये ए वाली की, इंसर्ट ए। तो हमने ए को इंसर्ट कर दिया। अब हमें जब भी इंसर्शन होता है तो ओवरफ्लो होने के चांसेस होते हैं, और हमने यहाँ से देख लिया है कि मैक्सिमम कितना, किसी भी नोड पे जो मैक्सिमम की स्टोर हो सकती है वो 3 है। लेकिन अभी यहाँ पर 1 की है, सिंगल की है, तो अभी यहाँ पर कोई ओवरफ्लो नहीं है। अब हम नेक्स्ट की को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट की थी हमारी जी, जी को इंसर्ट किया। लेकिन जब इस पर इंसर्ट करेंगे तो देखेंगे कि जी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। अब गलती से हम ऐसा कर दें कि जी पहले कर दें ए बाद में, तो वो गलत हो जाएगा। अगर नंबर होता तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते, ये अल्फाबेट्स है तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे। अब इसमें भी कोई ओवरफ्लो नहीं है तो नेक्स्ट की को हम इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट की हमारी है एफ। एफ ए और जी के बीच में आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डरिंग में, डिक्शनरी ऑर्डरिंग में अगर हम देखें तो ए और जी के बीच में आएगा। तो स्टूडेंट से ही गलतियां होती हैं,
खासतौर पर अल्फाबेट के केस में इसको बहुत ध्यान से हमें इंसर्ट करना होगा। नंबर में उतनी गलती नहीं होती जितनी अल्फाबेट में होती है। नेक्स्ट की है हमारी बी। अब बी ए और एफ के बीच में आएगा, लेकिन आपने देखिए जब एफ को हमने इंसर्ट किया था तो हमारी नोट पर 3 कीज हो चुकी थी, ए एफ और बी, और 3 ही मैक्सिमम अलाउड है। जैसे ही हमने बी इंसर्ट किया, यहाँ पर देखिए ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि यहाँ पर m-1 से ज्यादा कीज हो गई। तो जब तक इस ओवरफ्लो को हम हैंडल नहीं करते तब तक हम नेक्स्ट की को इंसर्ट नहीं कर सकते। अब ये ओवरफ्लो कैसे हैंडल करेंगे, ये m-1/2 m/2-1 कीज जो है लेफ्ट में, यानी कि सिंगल की ए वो लेफ्ट पार्ट में आ जाएगी, और इसके ठीक बाद वाली जो सिंगल की होती है बी वो मिडिल पार्ट में आ जाएगी, जो कि एक लेवल ऊपर मूव कर जाएगी। और जितनी रिमेनिंग कीज है मींस एफ और जी वो राइट पार्ट में आ जाएंगी। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि बी ए तो लेफ्ट में चला गया, नेक्स्ट की जो बची सिंगल की बी वो अपर पार्ट में मूव कर गई, और एफ और जी राइट चाइल्ड बन गए। अब बी की जो हैंडलिंग थी, जहां ओवरफ्लो बी की वजह से हो रहा था, वो हमने हैंडल कर लिया है। अब हम इंसर्ट करते हैं के को। अब के किधर जाएगा, के बी से बड़ा है, क्योंकि जब भी नई की आएगी इंसर्ट हमें लीफ नोड पे करना है, लेकिन प्रोसेसिंग हमेशा रूट नोड से करेंगे, रूट नोड है बी। तो जब के आया तो चेक करेंगे के इज ग्रेटर देन बी कह सकते हैं, या यूं कह लिए कि के का ऑर्डर बी के बाद आएगा, तो इसीलिए बी राइट साइड में मूव होगा, तो के राइट साइड में मूव होगा और इस वाले नोड पर स्टोर होगा। अब यहाँ पर स्टोर कहाँ होगा, यहाँ पर फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डरिंग फिर मेंटेन करेंगे। के जी के बाद आता है तो एफ जी फिर के को स्टोर करेंगे, और ये हमारा के तक स्टोर हो चुका है। अब नेक्स्ट की हमारी है डी। अब डी बी के बाद आएगा और यहाँ पर सबसे पहले आएगा, तो देखिए बी के बाद आया, इधर आए, एफ के पहले स्टोर होगा, तो ये डी एफ जी के ये स्टोर हो गया। अब यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड जो अलाउड थे उससे ज्यादा हो चुका है, 3 रख सकते थे हम, यहाँ पर 4 हो चुका है, मीन्स यहाँ पर ओवरफ्लो हो गया है। अब ओवरफ्लो को हैंडल करने का सेम वही प्रोसीजर है, उसी रूल को लगाएंगे। तो ये डी लेफ्ट साइड में आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर तो हमारा 4 ही है, तो बार बार डिवीजन उसी तरह होगा। डी एक सिंगल की डी लेफ्ट साइड में आ जाएगी, एफ मिडिल पार्ट होगा जो कि ऊपर मूव कर जाएगा, और बाकी की कीज जी और के वो राइट पार्ट में मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए जो एफ है, ये जो ऊपर मूव किया है, यहाँ पर ऊपर में लेवल में बी है, मीन्स एफ जो है वो बी के साथ आ जाएगा, और ये पूरा नोड डी एफ जी के वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट में डी आ जाएगा, दूसरे पार्ट में जी के आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको दोबारा से देखिए, जो लास्ट डायग्राम था उसी को हमने यहाँ दोबारा बनाया हुआ है, कि ये पोजीशन थी और ये इस तरह से टूटना था, तो एफ बी के साथ आ जाएगा, तो ये आ गया। अब एफ के लेफ्ट में डी होना चाहिए, तो यहाँ पर डी लगा दिया, और एफ के राइट में जी के था तो ये जी के लगा दिया, मीन्स ये पूरा नोट 2 पार्ट में टूट गया, और जो एफ की थी वो बी के साथ आ गई। अब नेक्स्ट की अटैच करेंगे। नेक्स्ट की है हमारी एच। अब एच आप देखिए एफ के बाद आएगा और इधर जाएगा, और यहाँ पर स्टोर होगा जी और एच के बीच, जी और के बीच में एच आ जाएगा, यहाँ पर स्टोर कर दिया, कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ। तो हम नेक्स्ट की तरफ मूव कर गए। नेक्स्ट की हमारी है एम। एम में आप देखो एफ के बाद आएगा और यहाँ पर के भी बाद आएगा। तो जब यहाँ पर यहाँ से तो ले गए हम इस लीफ नोड पर, यानी लीफ नोड आइडेंटिफाई कर लिया, और जब लीफ नोड आइडेंटिफाई हो गया उसमें भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डरिंग में उसे सेव करेंगे, तो एम लास्ट में आएगा। एम हमने स्टोर तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर फिर ओवरफ्लो हो गया। इस ओवरफ्लो को सिमिलर मैनर में फिर हैंडल करेंगे, यानी कि ये जी लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, एच सेंट्रल की का पार्ट होगा जो अपर लेवल पे मूव कर जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट जो होगा, रिमेनिंग कीज जो होंगी के और एम वो राइट पार्ट में आ जाएंगी। अब यहाँ पर इसको देखिए आप, एच जो था जो अपर लेवल में था वो एफ के साथ आ जाएगा, और ये पूरा नोट 2 पार्ट में टूट जाएगा, पहला पार्ट जी, दूसरा पार्ट के एम। तो ये इसको जो भी होगा नेक्स्ट हम ऐसा बना देंगे। अब नेक्स्ट की आती है जे। जे किधर स्टोर होगा, अब देखिए एच के बाद आएगा और के से पहले आएगा, तो एच के बाद आया तो इधर आए, लीफ नोड मिल गया हमें। लीफ नोड मिलने के बाद जे को हमने प्रॉपर ऑर्डरिंग में सेव किया, तो के पहले स्टोर हो गया, कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ। नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं, वो है ई। अब ई जो है वो बी के तो बाद आएगी, बी और एफ के बीच में आएगी, तो यानी बी और एफ के बीच में एक ही हमारा लीफ नोड है डी,
और डी के साथ स्टोर होगा तो डी के बाद आता है ई, तो यहाँ पर डी के बाद स्टोर कर दिया, कहीं पर कोई ओवरफ्लो नहीं है। इंसर्शन के टाइम पे ओवरफ्लो का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि गलतियां ही होती हैं कि ओवरफ्लो होने के बाद भी अगर हम भूल गए तो हमारा आगे का आंसर पूरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट की हमारा एस आएगी। एस कहाँ आएगी? एच के बाद, और एच के बाद ये वाला लीफ नोड आइडेंटिफाई किया हमने, और इसमें भी सबसे लास्ट में एम के बाद में स्टोर हो जाएगा, तो ये स्टोर हो गया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई कि इस वाले नोड में, इस लीफ नोड में ओवरफ्लो हो गया, तो ओवरफ्लो हैंडल करने के बाद ही हम अगली की आई को इंसर्ट कर सकते हैं। अब वही सिमिलर, एक की लेफ्ट में जाएगी, नेक्स्ट वाली जो सिंगल की है वो अपर पार्ट में मूव कर जाएगी, ऑल द रिमेनिंग कीज विल गो इन द राइट पार्ट। तो इसको ऐसे हैंडल कर लिया। अब के जो है वो एच के साथ आ जाएगा, और ये पूरा नोड दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जे एंड एम एस, तो ये हमने बना दिया। अब यहाँ की तो हमने हैंडलिंग कर ली, लेकिन जब हमने रूट नोड को देखा तो यहाँ पर देखिए 4 नोड हो चुके हैं, जबकि मैक्सिमम 3 नोड ही स्टोर हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर हमारा 4 गिवन है। तो इसमें फिर हमारा ओवरफ्लो हो गया। अब इस ओवरफ्लो को भी सिमिलर मैनर में ही हैंडल करेंगे, सेम रूल लगाएंगे। तो बी लेफ्ट पार्ट आ जाएगा, एफ अपर पार्ट में मूव कर जाएगा, और रिमेनिंग कीज एच और के राइट पार्ट में आ जाएंगे। तो ये हमारा बन गया फाइनल सेटलमेंट होके। 3 लेवल आ गए, एफ, फिर नेक्स्ट लेवल पर बी और एच के, और बाकी के लेवल पर ये सारे नोड आ गए। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि अटैच कैसे करेंगे, तो वो भी सिंपल है। देखिए यहाँ पर एफ के लेफ्ट में डी था, तो एफ के लेफ्ट में यहाँ पर बी, चूंकि अभी डिवाइड हो गया दो पार्ट में, तो एफ के लेफ्ट में तो बी आ गया, और बी के लेफ्ट में ए था तो बी के लेफ्ट में ए आ गया, और बी के राइट में डी था तो राइट में डी लगा दिया। एफ के राइट में एच के है तो एच के बना हुआ है, और एच के लेफ्ट में जी था तो जी लगा दिया, एच के राइट में जे है तो जे आ गया, और के राइट में एम एस था तो एम एस लगा दिया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन जैसी कोई बात है नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई गलती नहीं होगी। ये हमारा एस भी इंसर्ट हो गया। अब नेक्स्ट की हमारी है आई। अब आई कहाँ इंसर्ट होगा? आप देख लिए एफ के बाद आएगा, और इधर एच और के बीच में आता है आई, तो ये हमारा लीफ नोड आइडेंटिफाई हुआ जहां पर हम स्टोर कर सकते हैं। अब वहां पर फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टोर करेंगे, तो आई देन जे, तो ये आई और जे स्टोर हो गया, कहीं कोई ओवरफ्लो नहीं है। हम नेक्स्ट की को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट की हमारी आर। अब आर देखिए एफ के बाद आएगा, इधर के बाद आएगा, यानी ये वाला नोड आइडेंटिफाई हुआ जहां पर हम स्टोर करेंगे। अब यहाँ पर एम, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा, तो हमने ये स्टोर कर दिया, कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव कर गए, वो है एक्स। एक्स को आप देखिए एफ के बाद इधर हमेशा रूट से प्रोसेसिंग करेंगे, एक्स को एफ से देखा तो राइट आएगा, फिर के भी बाद आएगा तो इधर आ गया, और इधर में भी सबसे लास्ट में आएगा एक्स, तो एक्स को स्टोर कर दिया एम आर एस एक्स। अब यहाँ पर ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि मैक्सिमम 3 कीज अलाउड है और यहाँ पर 4 कीज आ गई। ओवरफ्लो को सिमिलर हैंडल किया जैसे पहले हैंडल कर रखा है। एम लेफ्ट पार्ट में, आर सेंट्रल की अपर पार्ट मूव कर गई, एस एक्स राइट पार्ट में मूव कर गए। अब ये जो आर है ये अपर लेवल में नहीं, एच और के साथ स्टोर हो जाएगा, और ये वाला पूरा नोड एम और एस एक्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एच के साथ ये आर आ गया, और आर के लेफ्ट में एम था तो आर के लेफ्ट में एम लगा दिया, और आर के राइट में एस एक्स था तो ये लगा दिया। अब ओवरफ्लो हमारा यहां से रिमूव हो गया। नेक्स्ट की हमारी सी। सी को देखिए आप, एफ से पहले आएगी, बी के बाद आएगी, तो ये लीफ नोड आइडेंटिफाई हुआ। स्टोरेज लीफ नोड पर होगा, प्रोसेसिंग रूट नोड से होगी। तो यहाँ पर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, तो ये हमने स्टोर कर दिया सी डी एंड ई। कोई ओवरफ्लो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। और अगली की हमारी है एल। एल देखिए कहां पर आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप देखो, तो एल आएगा इसके एफ के बाद, और यहाँ पर आएगा के और आर के बीच में, यानी ये वाला लीफ नोड आइडेंटिफाई हुआ, ये वाला। और यहाँ पर भी एल आएगा, फिर एम आएगा, मींस एल को पहले स्टोर करेंगे, एम को बाद में स्टोर करेंगे, कहीं कोई ओवरफ्लो नहीं है। नेक्स्ट की तरफ मूव किया। नेक्स्ट की थी हमारी एन। एन भी सिमिलर मैनर में एफ के बाद, इधर के और आर के बीच में, और इधर जब ये लीफ नोड मिल गया उसमें हमने देखा तो एल आएगा, फिर एम आएगा, उसके बाद एन आएगा, तो हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया, कहीं कोई ओवरफ्लो नहीं है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट की हमारी है टी। अब टी एफ के बाद, इधर आर के बाद, और इधर एस टी, फिर एक्स, तो इन दोनों के बीच में स्टोर हो गया है एस टी एक्स, कहीं कोई ओवरफ्लो नहीं है।
आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी की है, सेकंड लास्ट की है यू। यू देखिए सिमिलर मैनर में, एफ के बाद इधर आर के बाद एस टी यू एक्स, तो यहाँ पर ये वाले लास्ट वाले नोड में यहाँ स्टोर हो गई। लेकिन यहाँ ओवरफ्लो हो गया क्योंकि 4 कीज हो गई, जो कि हो नहीं सकती, मैक्सिमम 3 अलाउड है ऑर्डर 4 के ट्री में। तो फिर उसी तरह से हमने इसे तोड़ा, टी अपर लेवल पे मूव कर जाएगा, एस लेफ्ट पार्ट में आ जाएगा और यू और एक्स ये राइट पार्ट में आ जाएंगे। अब टी जो है ये एच के आर के साथ आ जाएगा और नीचे ये वाला नोड 2 पार्ट में टूट जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ। लेकिन अब गौर करिए तो यहां पर ओवरफ्लो हो गया, और इस ओवरफ्लो को फिर उसी तरह हैंडल करेंगे। यहां से दोबारा देखिए, एच इधर के अपर पार्ट, आर टी लेफ्ट में, राइट में, तो एच जो है वो इधर बन जाएगा, के एफ के साथ आ जाएगा और आर टी इधर आ जाएगा। तो इस डायग्राम को अगर आप देखें तो जो नया हमारा बी ट्री का डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये नया रिप्रेजेंटेशन हो गया, एफ के साथ आ गया, मतलब एफ तो था ही, के एफ के साथ आ गया, यहाँ पर एच आ गया, आर टी आ गया। एच के राइट में देखिए क्या था, आई जे, तो राइट में आई जे, एच के लेफ्ट में जी था तो जी लगा दिया। बाकी पुरानी कीज को देखते हुए आप सारी नोट को अटैच कर दीजिए। अब लास्ट की आती है पी। अब पी देखिए, यहां से राइट और यहां से लेफ्ट, कुछ पी क्यू आर, तो पी आर के पहले आएगा, यहां पर आएगा। और जब ये वाला नोड मिल गया एल एम एन, तो उसके बाद ओ पी, पी सबसे लास्ट में आएगा, तो हमने रख दिया लास्ट में, ये पी आ गया। लेकिन यहाँ पर 4 कीज हो गई, ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो को फिर हैंडल करेंगे, ओवरफ्लो ऐसे हैंडल होगा, एल एम ऊपर, एन पी राइट में। अब एम जो है आरटी के साथ आ जाएगा, आरटी के साथ तो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आरटी के लास्ट में एम लगा दिया, वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डरिंग मेंटेन करेंगे, तो एम आएगा, आर आएगा, टी आएगा। अब एम के लेफ्ट में आई है तो आई लगा दिया, एम के राइट में एनपी था तो एम के राइट में एनपी लगा दिया, आर के राइट में एस था तो एस लगा दिया, टी के राइट में यू एक्स है, यू एक्स लगा दिया। तो ये हमारा फाइनल बी ट्री तैयार हो गया, प्रिपेयर हो गया, जनरेट हो गया, जिसका ऑर्डर है 4। सारी कीज देखिए कहीं भी कोई ओवरफ्लो नहीं है, जब तक ओवरफ्लो होगा हमें हैंडल करना पड़ेगा। अब हम डिलीशन की बात करते हैं। क्रिएशन कैसे किया हमने, इंसर्शन के थ्रू, इंसर्शन के रूल लगाए और हमारा ट्री क्रिएट हो गया। अब किसी की को अगर डिलीट करना हो किसी बी ट्री से, तो वो कैसे करेंगे? तो 2 तरह के केसेस हैं डिलीशन के लिए। देयर आर 2 रूल्स फॉर द डिलीशन इन द बी ट्री। केस फर्स्ट, if the key k that is to be deleted lies in the leaf node of the b tree, अगर वो की लीफ नोड में है तो उसका अलग रूल होगा। और सेकंड केस में आप देखिए, अगर वो नॉन लीफ नोड में है तो उसको कैसे डिलीट करेंगे। तो पहला केस लेते हैं कि अगर हमारा जो जिस की को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, अगर वो हमारी लीफ नोड में है, तो सिंपल केस है वो, जस्ट उस की को डिलीट कर दीजिए आप। और डिलीशन के बाद, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में डिलीशन के बाद हमें अंडरफ्लो चेक करना होता है। अंडरफ्लो मीन्स जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्या उससे कम तो नहीं हो गया। अगर हो रखा है उससे कम, तो अंडरफ्लो को हैंडल करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट की को हम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर डिलीशन के बाद कोई अंडरफ्लो जैसी एक्टिविटी नहीं हुई, कोई ऐसी घटना नहीं हुई, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोनों केसेस में आप देखिए लिखा हुआ है, अंडरफ्लो दोनों केसेस में हैंडल करना है। तो अगर लीफ नोड में है तो सिंपल है, जस्ट डिलीट कर दीजिए और चेक कर लीजिए अंडरफ्लो तो नहीं है। और केस 2 में हम देख रहे हैं कि अगर हमारा वो नॉन लीफ नोड में है, नॉन लीफ नोड का मतलब कोई भी इंटरनल नोड है या रूट नोड है, वहां से अगर हमें किसी की को डिलीट करना है, तो उसका रूल थोड़ा सा चेंज है। इसमें हम क्या करेंगे, जिस की को डिलीट करना है उसके लेफ्ट सब ट्री को फोकस करेंगे, और उस लेफ्ट सब ट्री के जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, उस की से इस पर्टिकुलर की को डिलीट कर देंगे, या कह देंगे रिप्लेस कर देंगे। और रिप्लेस करने के बाद हम देखेंगे कि क्या कोई अंडरफ्लो तो नहीं हो गया, क्योंकि डिलीशन में ओवरफ्लो नहीं हो सकता, अंडरफ्लो ही होगा, तो अंडरफ्लो चेक करेंगे। अब ये देखिए, अंडरफ्लो तो अब हम बोल रहे हैं, लेकिन अंडरफ्लो कब होगा, वो हमें प्रॉपर्टी से मालूम है कि रूट नोड पर अगर ऑर्डर 4 का ट्री है, जैसा कि ऑर्डर 4 या कोई भी ऑर्डर ले लेते हैं, अगर एम ऑर्डर का ट्री है तो रूट पर मिनिमम 1 की अलाउड है, मिनिमम 1 से कम नहीं हो सकती। अगर 1 से भी कम हो गई रूट नोड पे, तो वहां अंडरफ्लो हो जाएगा। और रूट के अलावा जितने भी बाकी नोड है, मीन्स ऑल द अदर नॉन रूट नोड, वहां पर मिनिमम कीज होनी चाहिए m/2 सीलिंग फंक्शन -1। अगर उससे कम हो गई तो वहां पर अंडरफ्लो हो जाएगा। तो ये पर लिखा हुआ है, इफ द
रूट नोड हैज लेस देन 1 की, मींस 0 आ गया अगर, तो वहां पर अंडरफ्लो हो जाएगा रूट पर, और नॉन रूट पर m/2 सीलिंग फंक्शन -1 कीज होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो अंडरफ्लो है, उसको हैंडल करना पड़ेगा। अब कैसे अंडरफ्लो को हैंडल करेंगे, बात ये आती है। हमने डिलीशन सीख लिया, डिलीशन 2 ही केस हुए, लेकिन दोनों केसेस में हमें देखिए अंडरफ्लो होने के चांसेस है। तो उस अगर अंडरफ्लो आ जाएगा तो उस अंडरफ्लो को कैसे हैंडल करेंगे। तो पहला केस देखते हैं हम। इफ द अंडरफ्लो नोड हैज मोर देन वन इमीडिएट नेबरिंग सिबलिंग्स, अगर एक से ज्यादा उसके सिबलिंग नोड्स हैं, मींस अगर कोई ऐसा नोड है जिसके 3 चाइल्ड नोड है और बीच वाले को हम कहीं डिलीट करना चाहेंगे, तो बीच वाले का मतलब उसके लेफ्ट में भी एक नोड होगा, राइट में भी नोड होगा। अगर ऐसा केस है तो हमें क्या करना होगा, हमें उस अंडरफ्लो की अगर कोई कीज बची हैं उनको, और उस पर्टिकुलर इमीडिएट सिबलिंग को जो कि इतना रिच है, मींस जो जिसमें लार्जर नंबर ऑफ कीज है, उस वाले सिबलिंग को, क्योंकि उसके दो दो सिबलिंग हैं लेफ्ट राइट दोनों में, उन दोनों में जो ज्यादा रिच नजर आए आपको, ज्यादा पॉपुलेटेड नजर आए, ज्यादा नंबर ऑफ कीज जिसमें हो, उसको, और इन दोनों नोड के बीच का जो पेरेंट है उनको हम मर्ज कर देंगे उनकी कीज को। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक हमने ऑर्डर 4 का एक ट्री बना लिया है। अब यहाँ पर अगर हमें डी को डिलीट करना है, तो देखिए डी के दो नेबरिंग नोड हैं, दो इमीडिएट नेबरिंग सिबलिंग नोड्स हैं। एक तो आप देख रहे हैं ए है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में है GH के। अगर हम डी को डिलीट कर देते हैं तो देखिए हमेशा यहाँ पर ऑर्डर 4 का ट्री है तो मिनिमम 1 की किसी नोड पे होनी चाहिए। अब डी के डिलीट होने के बाद इस नोड पे 0 नंबर ऑफ कीज रह गई, मीन्स ये अंडरफ्लो हो गया। अब अंडरफ्लो हो गया तो अंडरफ्लो को हैंडल कैसे करेंगे कि इस अंडरफ्लो नोड की इसका जो रिचेस्ट हमारा नेबरिंग नोड है, तो देखिए इसमें दोनों साइड में नेबरिंग नोड, दोनों साइड में नोड है, दोनों इसके नेबरिंग नोड कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर सिंगल की है और यहाँ पर 3 कीज है, यानी कि ये ज्यादा रिच है, ये ज्यादा पॉपुलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कीज, ये जो मोस्ट पॉपुलेटेड इसका नेबरिंग नोड है वो, और इन दोनों के बीच में जो पेरेंट नोड है, इन तीनों को मर्ज कर देंगे। तो ये अंडरफ्लो हो गया था। अब मर्ज कैसे करेंगे इनको, इसको इसको और इसको। इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कीज कम है। हम कोशिश हमारी क्या होती है कि हम जो लार्जर नंबर ऑफ कीज वाले हैं उसके साथ इसको मर्ज करें। तो ये जब मर्ज करेंगे तो यहाँ तो कोई की है नहीं, तो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से एफ मिलेगा तो एफ रख लिया, यहाँ से GH के मिलेगा ये रख लिया, और इन दोनों नोड को मर्ज करके हमने एक सिंगल नोड बना दिया। और ऊपर से की आई गई तो यहाँ हट गया, तो रूट में जहां CF था केवल C बचा, लेफ्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, ए है, राइट में एक, इन दोनों को कंबाइन करके एक नोड बना देंगे, उन सारी कीज को उसी पे रख देंगे, FGH एंड K। ऑर्डरिंग का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमने मर्ज तो कर दिया। अब आपको मालूम है कि जब डिलीशन करते हैं तो अंडरफ्लो होने के चांसेस होते हैं, और जब भी हम कुछ कंबाइन करेंगे या कुछ ऐड करेंगे तो ओवरफ्लो होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी आप अंडरफ्लो को हैंडल करेंगे तो ये कई बार होता है कि हमारा वहां ओवरफ्लो भी हो जाता है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में आप देखिए, इस नोड पर ओवरफ्लो हो गया, 3 कीज अलाउड थी, 4 हो गई। तो जैसे हम पहले हैंडल करते रहे हैं सिमिलर उसी पैटर्न पे हैंडल करेंगे, क्योंकि ऑर्डर वही रखा है हमने आपको समझने के लिए। तो एफ लेफ्ट पार्ट में आ जाएगा, जी अपर पार्ट में मूव कर जाएगा, और एच और के कीज ये राइट पार्ट में मूव कर जाएंगे। तो इनको अगर आप देखें तो एफ देखिए यहाँ आ गया, जी अपर पार्ट में सी के साथ मूव कर गया, और ये दोनों एच के इधर आ गए। अब दूसरा केस लेते हैं कि जहां पर अंडरफ्लो नोड हैज ओनली वन इमीडिएट नेबरिंग सिबलिंग। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सेम वही ट्री लिया है हमने, और इस बार डी की जगह मान लिया हमें ए को डिलीट करना है। अब ए का देखिए, डी के तो दो दो पड़ोसी नोड थे, लेकिन ए का एडजेसेंट नोड या जो नेबरिंग नोड है वो केवल एक ही है, टी। अब इसमें सिंगल नोड ही है तो यहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए जब भी डिलीट करेंगे तो यहाँ देखिए अगर ओवरफ्लो अंडरफ्लो नहीं हुआ डिलीशन के बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पर 0 कीज हो गई और मिनिमम 1 चाहिए, तो यानी कि इस पर हो गया हमारा अंडरफ्लो। तो इस अंडरफ्लो को हैंडल करने के लिए हमें इस यहाँ की कीज को, यहाँ तो बची नहीं है, अगर होती तो यहाँ की कीज लेते, और ये वाली कीज और ये इसका पड़ोसी, एक ही जो सिंगल नेबरिंग नोड है, एडजेसेंट नोड है, ये ले लिया। तो ये और इनके बीच का पेरेंट, पेरेंट इन बिटवीन लिखा हुआ है ना, पेरेंट लाइज इन बिटवीन, मींस इन दोनों के बीच का पेरेंट, एफ को नहीं लेंगे, इन दोनों के बीच में सी है तो कंबाइन करेंगे। तो देखिए कंबाइन करने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ तो कुछ है नहीं है, सी यहाँ से ले आएंगे, डी यहाँ से ले आएंगे, इनको कंबाइन करके एक नोट बना दिया, और ऊपर सी एफ की जगह सी तो नीचे आ गया तो केवल एफ बचा, और इधर राइट पार्ट में कोई चेंज होना नहीं है। और अब देखिए सारा ओवर अंडरफ्लो को हैंडल करते समय जो ओवरफ्लो आया हमने उसे भी हैंडल कर लिया। अब यहाँ पर
ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब जो हमने अभी ऑर्डर 4 का ट्री क्रिएट किया था, उसी पर हम कुछ डिलीशन परफॉर्म करते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे कि देखिए, उसी ऑर्डर 4 का ट्री ले लिया, उससे सपोज करिए हमें ए को डिलीट करना है, तो ए देखिए सिंगल की है। जब भी ए डिलीट होगा, यहाँ पर 0 नंबर ऑफ कीज रह गई। 0 का मतलब यहाँ पर हो गया अंडरफ्लो। अब इस अंडरफ्लो को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कोई दो इसका एडजेसेंट नोड कोई दो तो है नहीं, ये किनारे का नोड है, उसका पड़ोसी एक ही है, मीन्स इसका सिबलिंग नोड जो नेबरिंग सिबलिंग नोड है एक ही है। तो यहाँ पर हमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। सिंपल केस है, यहाँ की कीज, इसके पेरेंट और इन तीनों कीज को मर्ज कर देंगे। हमने देखिए यहाँ से बी उठा लिया, यहाँ रख लिया, यहाँ तो कोई की थी नहीं, यहाँ से बी उठा लिया और सी डी यहाँ से लिया। इन दोनों नोड को हमने कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पर जो कंबाइन कर दिया, तो हमें लग रहा है यहाँ अंडरफ्लो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ ओवरफ्लो है। तो ओवरफ्लो को जब हैंडल करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ का अंडरफ्लो हैंडल हो जाएगा। यहाँ ओवरफ्लो था, सिमिलर बी लेफ्ट में जाएगा, सी अपर पार्ट में मूव करेगा, और सी ये जो अपर पार्ट मूव करेगा यहाँ आ जाएगा, और डी और ई राइट पार्ट में आ जाएंगे। तो ये देखिए, जैसे ओवरफ्लो आपने काफी सारे केसेस देखे हैंडल किए हैं। तो ये सी ऊपर आ गया, यहाँ देखिए बी इधर और डी और ई इधर आ गया। बाकी के ट्री में कोई चेंज नहीं होगा, तो उसको हमने ऐसे ही कॉपी कर दिया। अब सेकंड केस देखते हैं कि सपोज करिए हमें एल को डिलीट करना है। एल यहाँ पर है, ये एल को डिलीट करना है। एल अगर डिलीट होगा तो देखिए यहाँ पर फिर अंडरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि ये 0 नंबर ऑफ कीज बची। तो यहाँ पर इसके साथ कंबाइन नहीं करेंगे, हमें इसका सिबलिंग ढूंढना है। इसका सिबलिंग ये हुआ एनपी, तो ये आ गया, एनपी आ गया, और इन दोनों के बीच का पेरेंट यानी एम, इन सबको कंबाइन करेंगे। तो देखिए, जब आप कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये एम इधर आ गया और एनपी के साथ, तो ये दोनों नोड जो थे हमारे, ये दोनों ये कंबाइन होकर एक सिंगल नोड बन गया यहाँ पर, और ऊपर से एम हट गया चूंकि एम नीचे आ गया। अब अगर यहाँ ओवरफ्लो होता तो उसको हैंडल करते, लेकिन कंबाइन होने के बाद कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब थर्ड केस लेते हैं जिसमें हम एफ को डिलीट करते हैं। अच्छा, एक चीज और गौर करिएगा, ये दोनों जो हमने केस लिए थे, ये दोनों लीफ नोड के थे, तो हमने लीफ नोड के रूल लगाए जिसमें सिंपली हम डिलीट कर देते थे। लेकिन थर्ड केस में हमने एफ को डिलीट किया। एफ नॉन लीफ नोड का पार्ट है, तो जब भी नॉन लीफ नोड से हम डिलीट करते हैं, यानी केस टू, डिलीशन का केस टू जो भी आपको बताया था, जब भी हम नॉन लीफ नोड से डिलीट करेंगे तो सिंपल डिलीट नहीं करेंगे, हम उसके लेफ्ट सब ट्री को देखेंगे। जैसे एफ का लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री ये पूरा हो गया, उसमें जो लार्जेस्ट की होगी, तो हमेशा जो सबसे लोअर लेवल पर जो सबसे राइट मोस्ट की होगी वही लार्जेस्ट होगी। इसमें लार्जेस्ट वैल्यू हो गई ई। ई से हम एफ को रिप्लेस कर देंगे, तो देखिए ई यहां से हटेगा, यहां से हटेगा और यहां पर आकर इसको रिप्लेस कर देगा, यानी एफ डिलीट कर देगा। तो देखिए ये आ गया। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर था सी डी ई, तो ई यहां से डिलीट होगा और यहाँ आके पेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सी डी और यहाँ हो जाएगा ई एंड के। तो ये देखिए, ये पोजीशन आ जाएगी। इसके बाद कहीं कोई अंडरफ्लो नहीं है, कहीं कोई ओवरफ्लो नहीं है, मीन्स ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर होता तो अकॉर्डिंगली हम उसे हैंडल कर देते। अब फोर्थ केस में आते हैं, एच को डिलीट करते हैं। एच अगेन नॉन लीफ नोड का पार्ट है, तो जब भी नॉन लीफ नोड का पार्ट होगा तो हमारा रूल वही है कि उसके लेफ्ट सब ट्री को देखेंगे। अब यहाँ देखिए, लेफ्ट सब ट्री में एक सिंगल नोड ही है, यानी केवल वैल्यू है जी, तो जी यहां से हटेगा और एच को रिप्लेस कर देगा। देखिए रिप्लेस कर दिया, लेकिन इस रिप्लेसमेंट में इस पर्टिकुलर नोड पर 0 नंबर ऑफ कीज रह गई, यानी कि यहाँ पर अंडरफ्लो हो गया। अब अंडरफ्लो हो गया तो उसको हैंडल करना पड़ेगा। अब इसके लिए देखिए, एक इसका सिबलिंग नोड है, इमीडिएट नेबरिंग सिबलिंग नोड है आई जे, तो यहाँ कोई कीज है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको आई जे और इसके पेरेंट के साथ कंबाइन कर लेंगे, तो जी आई जे करके इन दोनों नोड का एक सिंगल नोड बना देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये नोड था, इसका हमने कंबाइन कर लिया, ऊपर से जी लिया है, आई जे इधर ले लिया, इधर की कोई कीज थी नहीं, दोनों नोड को कंबाइन करके जी आई जे करके एक सिंगल नोड बना दिया। लेकिन ये तो बन गया, लेकिन यहाँ पर 0 नंबर ऑफ कीज हो गई, मीन्स यहाँ पर अंडरफ्लो हो गया। अब इसको हैंडल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, इसके दो दो सिबलिंग नोड है, लेफ्ट साइड में बी और राइट साइड में एम आर टी। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ऐसा ही केस, सिमिलर केस देखा था। तो इसमें जो इसका मोस्ट पॉपुलेटेड नेबर होगा, यानी ज्यादा रिच नेबर होगा, उसके साथ हम कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर एक की है, यहाँ पर तीन तीन की है, एम आर एन टी। तो ये जो अंडरफ्लो नोड है, इसको एम आर टी और इसके इन दोनों के बीच में जो पेरेंट है के, इन सबके साथ कंबाइन करेंगे, तो के एम आर टी।
मीन्स ये दोनों नोड कंबाइन होकर एक सिंगल नोड बन जाएंगे और उस पर स्टोर हो जाएगा KMRT। अगर यहाँ कोई की होती तो पहले उसे लेते, फिर इसको लेते, फिर इनको लेते, लेकिन यहाँ कोई की नहीं है तो सीधे हम पेरेंट से स्टार्ट करेंगे, K देन MRT। तो देखिए ये बन गया, ध्यान से देखिए, ये था पुराना केस, ये जो लास्ट स्लाइड पे था उसको हमने दोबारा बना दिया यहाँ पर, और यहाँ पर ये हो गया कंबाइन होके KMRT। लेकिन अब यहाँ देखिए इस नोड पर ओवरफ्लो हो गया क्योंकि 4 नंबर ऑफ कीज हो गई, मैक्सिमम 3 अलाउड है ऑर्डर 4 के ट्री में। तो इस ओवरफ्लो को हैंडल करेंगे, ओवरफ्लो की हैंडलिंग उसी तरह से होगी, के लेफ्ट में आ जाएगा, एम अपर पार्ट में मूव कर जाएगा, अपर पार्ट में मूव करने का मतलब एफ के साथ आ जाएगा, और ये पूरा नोड दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, के और आर टी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एम जो था वो एफ के साथ आ गया, और ये वाला नोड की जगह दो नोड आ गए, के और आर टी, और बाकी के कीज ऐसे लगा देंगे, जैसे के लेफ्ट में जी आई जे था तो जी आई जे लगा दिया, के राइट में एल था तो एल लगा दिया, आर के राइट में एस था तो एस आ गया, एम के राइट में एनपी था तो एम के राइट में, क्योंकि यहाँ पर आर टी आ गया है और आर के लेफ्ट में एनपी है तो आर के लेफ्ट में एनपी लगा दिया, टी के राइट में यूएक्स था, यूएक्स लगा दिया। ये सारी कीज हमने हैंडल कर दी, कहीं कोई अब ओवरफ्लो नहीं बचा है, ना कहीं कोई अंडरफ्लो है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम के को डिलीट करते हैं। अब के हमारा नॉन लीफ नोड का पार्ट है, और जब भी नॉन लीफ नोड से डिलीट करेंगे तो के का लेफ्ट सब ट्री ये हो गया, ये देखिए हमने ग्रीन कलर से सर्किल कर दिया है। अब इसमें हाईएस्ट या लार्जेस्ट नंबर जो वैल्यू है वो है जे, यानी कि हम जे से के को रिप्लेस कर देंगे, तो जे यहाँ से डिलीट होगा और यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर केवल आई बचेगा, आई आ गया, और यहाँ आ गया जे, ई के साथ ये के हट के जे आ गया, तो यहाँ से डिलीट हो गया। जब रिप्लेस का मतलब यहाँ से डिलीट करेंगे और यहाँ पर इस पे कट एंड पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया यानी कि के गायब हो गया, ये डिलीट हो गया, और यहाँ बचा केवल आई, कहीं कोई ओवरफ्लो नहीं है, कहीं कोई अंडरफ्लो नहीं है, हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब बात करते हैं पी डिलीट करते हैं। अब पी लीफ नोड का पार्ट है, जब भी लीफ नोड से डिलीट करना होता है तो हम लेफ्ट सब ट्री नहीं देखते, हम सिंपली उस की को डिलीट कर देते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कहीं अंडरफ्लो तो नहीं है। तो हमने पी को देखिए डिलीट कर दिया, एन पी दोनों थे और यहाँ पर केवल एन बचा, लेकिन मिनिमम 1 की होनी चाहिए, 1 की बची रह गई, यानी कि डिलीट करने के बाद कोई अंडरफ्लो अकर नहीं किया, कोई भी अंडरफ्लो नहीं हुआ, इसलिए हमें अंडरफ्लो के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट एक, जैसे हमने अभी अल्फाबेट का लिया, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर कोई डिजिट्स में दिया हो तो कैसे करेंगे। ये एकेटीयू का एक क्वेश्चन भी था, काफी पहले आया हुआ था, कि एक 3 ऑर्डर का एक बीट्री दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस जो 3 ऑर्डर का बीट्री है इसमें 43 ऐड करिए और उसके बाद 50 ऐड करिए, जो रिजल्टेंट ट्री आ जाए उसमें से 15 को डिलीट करना है। तो पहले हम इंसर्शन का पार्ट कर लेते हैं, सबसे पहले इंसर्ट करते हैं 43 को, तो 43 देखिए 30 के बाद आएगा और इधर 43 के बाद आएगा, तो ये लीफ नोड में अटैच होगा। अब इस लीफ नोड में भी कहाँ अटैच होगा, 46 के पहले, तो ये हमारा अटैच हो गया, 43 यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट की हमारी है 50। हाँ, इंसर्ट करने के बाद एक बार चेक कर लिए कहीं ओवरफ्लो तो नहीं है, अगर ओवरफ्लो होगा तो हमें हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन 3 ऑर्डर का ट्री है तो m-1 मीन्स 2 कीज हो सकती हैं किसी नोड पर मैक्सिमम, और यहाँ पर 2 से ज्यादा किसी नोड पर नहीं है, तो कोई ओवरफ्लो नहीं है। अब हम 50 इंसर्ट कर सकते हैं, 50 फिर 30 से चेक करेंगे, 30 के राइट में जाएगा, इधर 40 के राइट में जाएगा, यानी इस लीफ नोड पर आएगा, और यहाँ पर 43, 46 देन 50, ये आ गया। अब ये अटैच तो हो गया, लेकिन यहाँ पर ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 कीज आ गई, तो यहाँ पर जब भी ओवरफ्लो होगा तो वही 3 पार्ट में तोड़ेंगे। फर्स्ट m/2 सीलिंग फंक्शन -1 नंबर ऑफ कीज लेफ्ट पार्ट में, नेक्स्ट सिंगल की को अपर पार्ट में और बाकी बची हुई कीज को राइट पार्ट में, तो यानी कि 43 लेफ्ट पार्ट में आ जाएगा, 46 अपर पार्ट में मूव कर जाएगा और 50 राइट पार्ट में मूव कर जाएगा। तो अब ये जो 46 है ये इसके 40 के साथ आ जाएगा और ये पूरा नोड 43 और 50 में डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए ऐसा, ये था पहले की सिचुएशन और 46 के साथ आ गया तो ये आ गया। अब कहीं इसमें ओवरफ्लो है, एक बार चेक करिए, तो ओवरफ्लो यहाँ वाले नोड पर आ गया, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 2 हो सकते हैं ऑर्डर 3 के ट्री में और यहाँ 3 है। जब तक इसको हम हैंडल नहीं करेंगे तब तक हम 15 डिलीट नहीं कर सकते, तो इसको फिर सिमिलर मैनर में हैंडल करेंगे। तो 35 लेफ्ट में, 46 राइट में, और सेंट्रल की जो 40 है वो अपर पार्ट में, अपर पार्ट मीन्स ये 40 जो है 30 के साथ आ जाएगी, तो देखिए ये 30 40 इधर आ गए, 40 के लेफ्ट में 35, 40 के राइट में 46,
और 35 के लेफ्ट में 32 था तो 32 लगा दिया, 35 के राइट में 36 था, तो उसी तरह से की सारी अरेंज कर दी जैसे पहले थी। अब कहीं कोई ओवरफ्लो नहीं है। अब हम 15 को डिलीट कर सकते हैं। 15 यहाँ पर है, चेक करेंगे कोई भी की डिलीट करनी है तो सबसे पहले चेक करिए लीफ नोड का पार्ट है या नॉन लीफ नोड का। क्योंकि ये नॉन लीफ नोड का है तो हमें मालूम है, इसके लेफ्ट सब ट्री को देखेंगे। अब लेफ्ट सब ट्री में एक सिंगल की है 12, तो 12 यहाँ से डिलीट होगा और 15 को रिप्लेस कर देगा। फिर से देखिए एक बार, 12 यहाँ से हटा और इसको डिलीट कर दिया। ये तो हैंडलिंग हो गई, लेकिन यहाँ पर अंडरफ्लो हो गया चूंकि 0 नंबर ऑफ कीज हो गई, मिनिमम 1 होनी चाहिए। तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? अब फिर इसके देखिए दो दो है सिबलिंग, 5 भी है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में देखें तो 16 है। और यहाँ पर कोई रिच नहीं है, दोनों इक्वली रिच है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ कीज 1 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ कीज 1 है। तो इसका हम दोनों आंसर कर सकते हैं। इसको हम 5 और 10 के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं और इसको हम 12 और 16 के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं जिसमें हम रेंडमली हमने 5 और ये जो मैंने आपको बताया ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सॉल्यूशन 1 क्या हुआ, हमने इसके साथ कंबाइन कर लिया कि ये यहाँ की कीज, फिर ये पेरेंट कीज और ये इसका राइट वाला जो सिबलिंग नोड है, नेबरिंग नोड है, उसके साथ कंबाइन कर लिया। तो 10 यहाँ से 12 नीचे आ गया तो यहाँ 10 बचा। 5 यहाँ कोई चेंज आएगा नहीं, 5 ही रह गया और ये दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल नोड बन गए जिसपे 12 और 16 स्टोर हो गए। अब कोई ओवरफ्लो नहीं है, ये आंसर हो गया। इसी तरह से हम ये भी आंसर कर सकते थे कि हम चूंकि दोनों इक्वली रिच हैं तो हम इसके साथ लेफ्ट वाले के साथ भी कंबाइन कर सकते थे। अगर लेफ्ट वाले के साथ कंबाइन करेंगे तो 5 और 10 नीचे आ जाएंगे, इन दोनों की जगह एक सिंगल नोड बन जाएगा जिसपे 5 और 10 स्टोर होंगे और यहाँ पर 12 स्टोर होगा। अब ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये हम इन दोनों को भी हम लिख सकते हैं एज ए सोल्यूशन। ये भी इक्वली करेक्ट है और ये भी, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।